प्लेइंग विद नंबर्स, यहाँ पे एक फायदा क्या है, जैसे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, तो इसमें हमने बहुत सारे आइडेंटिटीज वगैरह देखे, राइट, बहुत सारा मतलब वेरिएबल वाला हिसाब रहा। यहाँ पे उसके कंपैरिजन में हम थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिकल चीज के साथ देखेंगे, विच इज मोर यू कैन से इंटरेस्टिंग, ज्यादा आईक्यू बेस्ड चैप्टर है वैसे ये वाला। जो थोड़े से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये चैप्टर ज्यादा पसंद आते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह होती है, यहाँ पे माइंड अच्छा खासा यूज होता है, और यहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ स्पीड काइंड ऑफ फैक्टर। प्लस ये चैप्टर जो होता है ये ओलंपियाड्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम बात करें तो मैंने देखा कि आपके उसमें मेन जो शुरुआत हुई है उसमें बात हुई है 2 डिजिट नंबर्स के ऊपर, उसमें बात हुई है 2 डिजिट नंबर्स के ऊपर एंड 3 डिजिट नंबर्स के ऊपर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स एंड 3 डिजिट नंबर्स के ऊपर। सो नाउ लेट्स टेक अ 2 डिजिट नंबर, कोई भी एक 2 डिजिट नंबर अगर लेते हैं, लेट्स से 64, तो हम कैसे लिखते हैं उसको, अगर उसको मन में एक्सपैंड करना हो तो वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 10 into 6 plus 4, 10 into 6 plus 4। सिमिलरली मान लो मैंने एक नंबर लिया है 78, 78 को हम लिखते हैं 10 into 7 plus 8, राइट। तो using this knowledge, if we need to assume, इसी नॉलेज को यूज करते हुए if we need to assume अ 2 डिजिट नंबर, अगर आपको एक 2 डिजिट नंबर को अज्यूम करना पड़ा ना, तो आप उसको अज्यूम कैसे करोगे, आप लिखोगे xy, आप लिखोगे xy। अब xy क्या होगा, इसका हेल्प लो, 64 क्या होता था 10 into 6 plus 4, तो xy क्या हो जाएगा 10 into x plus y। इज इट क्लियर? 64 होता था 10 into 6 plus 4, 78 होता था 10 into 7 plus 8। इन द सेम वे xy होता है 10 into x plus y। ओके, ये क्या है, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर, तब हम इस तरीके से डील कर रहे हैं। ओके, वी आर टेकिंग दैट दिस इज अ 2 डिजिट नंबर, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। और इसी के साथ एक छोटा सा नोट भी, छोटा सा नोट ये रहा कि xy does not mean x into y, xy does not mean x into y, ठीक है। तो जब भी आपको एक 2 डिजिट नंबर अज्यूम करना पड़ेगा, आप उसको xy मान सकते हो, एंड दैट xy, दैट assumed 2 डिजिट नंबर विल बी 10 into x plus y, ठीक है। तो जहां भी क्वेश्चन में यूज करना होगा, हम उसको एक्चुअली में यूज कैसे करेंगे, 10 into x plus y के फॉर्म में यूज करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो xy का, देखो xy लिखने का मतलब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखे हैं कि वो x into y होता है, लेकिन यहाँ पे x corresponds to the 10th digit, ठीक है। यहाँ पे x किसको correspond कर रहा है फिलहाल, 10th digit of the number, right, it is corresponding to the 10th digit of the number, and जो हमारा y है वो किसको correspond कर रहा है, तो वो correspond कर रहा है यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है, ये करेस्पॉन्ड कर रहा है यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर को। तो ये आप फिर सेकेंड चीज है जो हमको दिमाग में रखनी होती है। और इसी के ऊपर देखो 2-3 छोटी मोटी चीजें हैं।
देखो, if the original number is, if the original 2-digit, if the original 2-digit number अगर वो xy है, ठीक है, अगर वो xy है, then the number obtained by reversing the digits, ठीक है, then the number obtained by reversing the digits is yx, ठीक है। अब जैसे कि xy की बात करें, xy को हम लिखते हैं 10x प्लस y, तो उस हिसाब से yx अगर हमारा है, जब हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, तो उसके हिसाब से हमारा yx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 10y प्लस x। अब जैसे कोई एक 2-डिजिट नंबर लेते हैं ना 64, तो 64 क्या हो जाता है, 10 इंटू 6 प्लस 4, इसी को हम अगर पलट देते हैं तो हमको मिलेगा 46, और अब ये 46 क्या हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा 10 इंटू 4 प्लस 6, ठीक है, ये 46 हो जाएगा 10 इंटू 4 प्लस 6, ओके। अब इसको मैं यहाँ पे क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अगर xy होता है 10x प्लस y एंड yx होता है 10y प्लस x, तो पहला पॉइंट, इनको ऐड करते हैं, xy प्लस yx को ऐड करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, 10x, ये हुआ हमारा 10x प्लस y के साथ क्या ऐड हो जाएगा, कहने के लिए 10y प्लस x ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर हम आप रीग्रुप कर दोगे ना, 10x के साथ x को मिला दोगे, 10x के साथ x का पेयर बना दिया, और y के साथ 10y का पेयर बना दिया, तो ये उस हिसाब से हमारा बन गया 11x प्लस 11y, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया, 11 टाइम्स ऑफ x प्लस y, ठीक है, 11 टाइम्स ऑफ x प्लस y। तो यहाँ एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो अब आपको पता चलनी चाहिए, कि अगर हम किसी भी 2-डिजिट नंबर को उसके रिवर्स के साथ ऐड करते हैं ना, तो जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट इज 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स, राइट, 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स, बिकॉज जब आप 11 तो हमको दिख रहा है और x प्लस वाई दिख रहा है, जहां पे x हमारा टेंस प्लेस का डिजिट होता था और y हमारा यूनिट्स प्लेस का डिजिट होता था, ठीक है, x हमारा टेंस प्लेस का डिजिट होता था और y हमारा यूनिट्स प्लेस का डिजिट होता था। तो ओरिजिनल 2-डिजिट नंबर xy है, उसको उल्टा किया तो yx मिला। अगर xy को हम 10x प्लस y लिखते हैं तो yx हमारा 10y प्लस x हो जाएगा। सिमिलर, तो उस हिसाब से xy प्लस yx हमारा ऐड करके 11x प्लस 11y बनेगा, और 11x प्लस 11y में अगर हम 11 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस y आता है, और ये x प्लस y इज नथिंग बट द सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, ओके। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसको मान लो एग्जांपल लेकर अगर मैं आपको सिर्फ शो करना चाहूं, तो मान लो मैं कर रहा हूं 46 प्लस 64, 46 प्लस 64 कितना हो गया, 110। इस 110 में से अगर मैं 11 को बाहर कर दूं ना, तो अंदर बचेगा 10, और ये 10 देखो क्या है, दिस इज सम ऑफ
10 देखो मैं क्या कह रहा हूँ, रिजल्ट क्या आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। तो 11 तो मैंने अलग कर दिया और अंदर जो 10 बचा है, तो 10 देखो ये जो हमारा डिजिट्स है ना 46, तो 46 के डिजिट्स क्या क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो हम इसको अब लिख सकते हैं ना 11 इंटू 4 प्लस 6। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए बस कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट मान लो मैंने एक और लिया 53 और इसको उल्टा करेंगे 53 को तो आएगा 35। तो 53 प्लस 35 कितना हो गया 88। 88 में से अगर 11 को अलग कर देंगे तो अंदर बचेगा 8। और ये 8 देखो कैसे आया है, ये 8 देखो कैसे आया है, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, 5 प्लस 3 करके आया है। तो 11 इंटू 5 प्लस 3 से आया। ठीक है, सिमिलरली ये 46 कैसे लिखा मैंने, या फिर ये 10 कहां से आया है, तो ये 10 इसके डिजिट से ही आया है। ठीक, क्या गाइस ये आपको छोटा सा चीज समझ में आया है अभी तक? किसी को डाउट है कुछ, प्लीज बताओ। अभी तक क्या क्या चीजें देखी है हमने, मैंने अभी तक क्या क्या चीज डिस्कस किया कि यहाँ पे सबसे पहले हमको 2 डिजिट नंबर्स एंड 3 डिजिट नंबर्स के साथ डील करना पड़ेगा। अब 2 डिजिट नंबर जैसे 64 लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, तो 64 को हम पढ़ते हैं मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो 10 इंटू 6 प्लस 4 होता है। 78 होता है 10 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 8 हो जाता है, राइट। अब उसके अकॉर्डिंग इसी नॉलेज को लेते हुए अगर हमको कोई एक 2 डिजिट नंबर को अज्यूम करना पड़ेगा, यूजिंग दिस नॉलेज इफ वी नीड टू अज्यूम अ 2 डिजिट नंबर, तो वो 2 डिजिट नंबर जो हम अज्यूम करेंगे वो हम xy लिखेंगे और उस xy का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, तो वो हो जाएगा 10 इंटू x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा नोट क्या लिखा हुआ है कि xy डज नॉट मीन x इंटू वाई। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, भले ही x और y दोनों वेरिएबल है, लेकिन xy जो लिख रहे हैं हम यहाँ पे वो एक 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहे हैं। और अगर ये एक 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहे हैं तो उस केस में फिर हमको x को क्या बोलना पड़ेगा, x हमारा टेंथ प्लेस का डिजिट हो जाएगा और y हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये। नेक्स्ट, फिर मैंने बोला कि इफ द ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज xy, अगर हमने ये माना हुआ है कि हमारा 2 डिजिट नंबर xy है तो उसको उल्टा कर देंगे, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, उसको उल्टा कर देंगे तो जो नंबर आएगा उसको बोलेंगे yx, उसको उल्टा कर देंगे तो जो नंबर आएगा उसको बोलेंगे yx। तो हमारा xy हो गया 10x प्लस y, तो हमारा yx हो जाएगा 10y प्लस x। अगर हमारा xy है 10x प्लस y तो हमारा yx हो जाएगा 10y प्लस x। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं xy प्लस yx, दोनों को ऐड करते हैं तो हमने देखा कि वो आता है 11 इंटू एक्स प्लस वाई। और 11 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे x और y तो डिजिट्स होते थे। तो यहीं पे एक पहला प्रॉपर्टी जो हमने सीखा वो ये सीखा कि अगर हम एक 2 डिजिट नंबर को उसके रिवर्स के साथ ऐड करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना वो रिजल्ट होगा 11 इनटू द सम ऑफ डिजिट्स। और फिर उसको वेरीफाई करने के लिए ये आपके सामने दो छोटे एग्जांपल्स लिए थे। 46 एक 2 डिजिट नंबर है, इसको उल्टा किया तो बन गया 64। 46 प्लस 64 हो गया 110। 110 में से जब 11 को अलग कर दिया तो अंदर बचा 10। 10 is nothing but sum of the digits of 46। 4 प्लस 6 करोगे तो ही 10 आता है। तो यहां से हमने पहला एक वेरिफिकेशन किया, ऊपर जो हमने प्रॉपर्टी देखा था। सिमिलरली मैंने अगला एग्जांपल लिया है जहां पे मैंने 2 डिजिट नंबर माना है 53। 53 को रिवर्स कर देंगे तो बनता है 35 और 35 प्लस 53 जब करते हैं तो बनता है 88। और 88 में से 11 को अलग कर देते हैं तो अंदर बचता है 8। 8 कहां से आया, तो यही 53 के जो डिजिट्स है 5 और 3 इनको ऐड करने से 8 बन जाता है। ठीक है, तो गाइस एक सिंपल सा यस पे क्लिक कर दो अगर आपको ये प्रॉपर्टी अब समझ में आ चुकी है तो, या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आदित्य, अली, कनिष्का, रौनक, आलोक, इज इट क्लियर? यस रौनक, ये 2 डिजिट नंबर्स के लिए है सिर्फ।
आदित्य, अभी और भी चीजें देखेंगे, बट क्या यहां तक जो बताया मैंने, प्रॉपर्टी बताई, एक्स वाई का मतलब क्या होता है वो बताया, वो चीज क्लियर है? अभी तक मुझे रिस्पॉन्स आया है तनीषा की तरफ से, मुझे रिस्पॉन्स आया है रौनक की तरफ से, अनीश अली की तरफ से, आदित्य एंड अभिनव। बचा हुआ है सिर्फ कनिष्का बची हुई है एंड आलोक रंजन बचा हुआ है। आलोक रंजन, तनिष्का ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया, आलोक रंजन आप बताओ, इज इट क्लियर? शिवम सर, अगर आपको आवाज जा रही है तो एक बार आलोक रंजन के घर पे फोन कर दीजिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इसने अपना ऑडियो ही ऑन नहीं किया है। इसके यहाँ पे मुझे ऑडियो का सिंबल भी नहीं दिख रहा है। आलोक, देखो कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसका लाइव का। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमने क्या देखा गाइस? हमने देखा कि अगर एक 2 डिजिट नंबर को अगर ऐड करते हैं उसके रिवर्स के साथ, तो जो रिजल्ट आता है वो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स आता है। अब आपके दिमाग में ये भी तो होगा कि सर एक्स वाई प्लस वाई एक्स तो कर लिया, अब एक्स वाई माइनस वाई एक्स करके भी तो देखे। तो एक्स वाई को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखते हैं? 10x प्लस वाई लिखते हैं, राइट? और इसी 10x प्लस वाई में से अब हम yx माइनस करेंगे, मतलब हम 10y प्लस x माइनस करेंगे, ठीक है? तो जब हम ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो देखिए ध्यान से, क्या कुछ हम प्रॉपर्टी, क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? तो देखो 10x 10x माइनस एक्स यहां पे, एंड y माइनस 10y, ओके? तो 10x माइनस एक्स कितना हो गया? 9x हो गया। y माइनस 10y कितना हो गया? माइनस 9y हो गया, ठीक है? तो अब यहाँ पे 9x 9y, 9 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ गया? x माइनस वाई, ब्रैकेट में आ गया x माइनस वाई। तो जो अगली छोटी सी प्रॉपर्टी हमको दिखी वो दिखी कि जब आप एक 2 डिजिट नंबर को उसके रिवर्स के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो वैल्यू आता है ना वो 9 का मल्टीपल होता है, वो 9 इंटू एक्स माइनस वाई होता है, where x is the number at the tens place and y is the number at the units place। इसको भी वेरीफाई करने के लिए एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो एक नंबर लिया मैंने 63, 63 का उल्टा हो गया 36। अब 63 में से जब हम 36 को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 27। अभी 27 क्या है? ये 27 है 9 इंटू 3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? ये 3 कैसे आया? ऊपर की प्रॉपर्टी को देखो, ऊपर का प्रॉपर्टी कहता है x माइनस वाई, एक्स की जगह पे 6 आ गया था, y की जगह पे 3 आ गया था। तो जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर था उस ओरिजिनल नंबर का टेंस प्लेस माइनस यूनिट्स प्लेस किया, ठीक है? हाँ कनिष्का, प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो इस बार लेता हूं मैं 27, तो 27 में से उसका उल्टा है 72। अब जब हम 27 में से 72 माइनस करते हैं ना तो ये बनता है -45। अब -45 में से अगर हम 9 को अलग कर ले तो ब्रैकेट में आता है -5, और ये -5 कैसे आ रहा है? तो 9 इंटू द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। तो मेरा टेंस प्लेस का डिजिट है 2 और मेरा यूनिट्स प्लेस का डिजिट है 7। तो 2 माइनस 7 ये कहां से आया? 2 माइनस 7 ये आया इधर से, ठीक है? इधर से आया। सिमिलरली ये कहां से आया? तो ये आया था इधर से, ओके? तो सिंपल सा प्रॉपर्टी, आई बिलीव आपने ये ऑब्जर्व कर लिया होगा। तो यही दो प्रॉपर्टीज हैं
तो फाइनली अगर हम इसको वाइंड अप करें, मतलब इस इन दो प्रॉपर्टीज के लिए, तो फॉर एनी 2 डिजिट नंबर, हमने फाइनली क्या देखा कि किसी भी 2 डिजिट नंबर xy के लिए, किसी भी 2 डिजिट नंबर xy के लिए अगर हम उस नंबर को उसके रिवर्स के साथ ऐड कर देते हैं ना, तो वो रिजल्ट आता है 11 इंटू x प्लस 5। और वही अगर हम इस 2 डिजिट नंबर को उसके रिवर्स के साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आता है 9 इंटू x माइनस 1। ठीक है, 9 इंटू x माइनस 1, राइट। अब इसी के ऊपर मैं छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूं गाइस आप सबको। A 2 digit number, a 2 digit number when added to its reverse, एक 2 डिजिट नंबर को जब आप उसके रिवर्स के साथ ऐड करते हो तो वो देता है, gives 99 as the sum। ठीक है, कॉमा, and when subtracted from its reverse, gives 45 as the difference। ठीक है, तो मैंने सिंपल से आपको दो इंफॉर्मेशन दिया है। मैंने बोला है कि कोई एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसको आप उसके रिवर्स के साथ ऐड करते हो तो 99 आता है सम में, और जब उसको उसके रिवर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करते हो तो 45 आता है डिफरेंस में। ठीक है, 45 आता है डिफरेंस में। सो क्वेश्चन इज फाइंड द 2 डिजिट नंबर, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। चलो शुरू हो जाओ गाइस, शुरू हो जाइए सब कोई, सॉल्व कीजिए। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, फिर बताइए क्या है। Alok, now am I audible? Alok Ranjan, आलोक, अगर अगले 30 सेकंड में आपका मैसेज नहीं आया तो आई एम गोइंग टू किक आउट यू फ्रॉम हियर। वी डोंट वांट एन इडियट स्टूडेंट लाइक यू। ठीक है,
ओके, तो गाइस ये नालायक को यहाँ से किक आउट करते, रिमूव, तो फायदा नहीं है ऐसे स्टूडेंट। नहीं कनिष्का, आप जो भी नंबर बताओगे वो दोनों चीजों को सेटिस्फाई करेगा ना, उनका दोनों मतलब सम 99 आना चाहिए, तो उसका रिवर्स करोगे तो वो 45 भी आना चाहिए। अलियाबाद इज भी वेरी गुड। वेरी गुड कनिष्का। अभिनव, आदित्य, अनीश, रौनक, तनिषा, गलत है रौनक। अभिनव, आदित्य, थोड़ा सा सोचो, आपने 6 लिखा हुआ है, क्या कोई 2 डिजिट नंबर 6 हो सकता है? नहीं ना। अनीश, सेम गलत है यार। अनीश एंड रौनक, आप ये देखो कि उन उसका जो नंबर आपने लिखा है उसको उल्टा करोगे तो 99, और ऐड करोगे तो 99 आ जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या 45 आ रहा है? 54 और उसका उल्टा करो तो 45 नहीं आएगा ना। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जो ऊपर वो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उसी का यूज करना है यहाँ। तो इसको सॉल्व करने में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट द 2 डिजिट नंबर, ठीक है, लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है गाइस? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स वाई प्लस वाई एक्स, एक्स वाई प्लस वाई एक्स, ये वैल्यू दिया हुआ है 99, ठीक है। और एक चीज तो आप मिस कर रहे हो, दूसरी चीज दी हुई है एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ये दिया हुआ है 45, ठीक है। अब एक्स वाई प्लस वाई एक्स, हमको पता है कि हम इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 11 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो कैसे सॉल्व करते हैं सब कुछ। 11 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई तो हमारा 99 हो गया। यहाँ पे ये कितना हो जाता है, 9 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, ये हो गया हमारा 45। अब इधर हम देख सकते हैं कि ये इसको कैंसिल करेगा 9, सिमिलरली ये इधर कैंसिल करेगा 5। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और हमारे पास आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे
आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पता होता है सॉल्व करना, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ऐड कर दो दोनों को। मान लो कि ये हमारा इक्वेशन 1 था और मान लीजिए कि ये हमारा इक्वेशन 2 था, ठीक है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, मतलब इक्वेशंस को जब ऐड करते हैं ना तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाता है अलग से और दोनों का राइट हैंड साइड ऐड हो जाता है अलग से। तो देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया और दोनों का राइट हैंड साइड को भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये हो गया 9 प्लस 5 14, ठीक, जिसमें से कि y y कट गया। तो फाइनली हमको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2x इज इक्वल टू 14 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7। और जैसे ही x का वैल्यू 7 मिला, ये हमको y भी तो चाहिए ना, तो ये x का वैल्यू आप चाहे तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। सो पुटिंग x is equal to 7 in equation 1, we get putting x is equal to 1 in equation 1, हमको क्या मिलता है, हमको मिल जाएगा वहां से y का वैल्यू 2। तो x का वैल्यू 7 मिला, y का वैल्यू 2 मिला, तो देयरफॉर जो हमारा 2 डिजिट नंबर बनेगा वो 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, x के जगह पे 7 है, y के जगह पे 2 है। तो ये मेरा फाइनल 2 डिजिट नंबर आ गया। देखिए और बताइए कहीं पे प्रॉब्लम हुआ है क्या। सम दिया हुआ था xy प्लस वाई एक्स 99 और प्रोडक्ट दिया हुआ था xy माइनस वाई एक्स 45। तो एक जगह से x प्लस वाई का वैल्यू 9 आया और एक जगह से x माइनस वाई का वैल्यू 5 आया। दोनों इक्वेशंस को जब ऐड कर देते हैं तो वहां से 2x का वैल्यू 14 आया, जहां से x का वैल्यू 7 आ गया। और इस x की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट करो या फिर इक्वेशन 2 में पुट करो और आपको वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी 2, x7 y2, तो हमारा नंबर बन गया 17। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभिनव, आदित्य, अली? यस सर। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट लॉजिकल है, पूरा लॉजिकल है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हम डिस्कस करते हैं, छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि चैट जब ऑन था तो कुछ लोगों का आंसर आ रहा था 54, रौनक और आई थिंक अनीश ने आंसर किया था 54। अब देखो 54 में जब 45 ऐड करोगे ना तो 99 आ रहा था, ठीक है, और हमको सम 99 चाहिए था। लेकिन 54 में से जब हम 45 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, 54 का उल्टा होता है 45, तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो 9 आ रहा था, ठीक है, और हमको 9 नहीं चाहिए था, हमको कितना चाहिए था, हमको चाहिए था 45। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत इजीली आप अपने आंसर को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। देखो हमने जो नंबर लिया 72, हमारा आंसर क्या आया, 72 आया ना। अब देखो 72 को अगर हम ऐड करते हैं उसके रिवर्स के साथ, तो 72 का उल्टा हो गया 27, ये देखो 99 आ रहा है, और यही 72 को उसके रिवर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखो 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को वहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, जो ऊपर लिखे हुए थे उन सारी चीजों को ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो हमारा अभी तक 2 डिजिट नंबर के ऊपर डिस्कशन हो गया है। अभी भी हमारे पास तकरीबन 20 मिनट बचे हुए हैं, जिसके हेल्प से हम लोग अब 3 डिजिट नंबर के ऊपर भी छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं। अब 3 डिजिट नंबर any
3 डिजिट नंबर, कोई भी जो 3 डिजिट नंबर होगा x y z, it can be written as, it can be written as 100 into x प्लस 10 into y प्लस z। ठीक है, ये कैसे लिखा मैंने? मान लो एक नंबर है 291, तो 291 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? 100 into 2, जो भी 100 प्लेस में है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 प्लेस पे 9 है तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस को ऐसे ही छोड़ देंगे। सिमिलरली एक और नंबर ले लेता हूं 345, तो 345 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? 100 into 3 प्लस 10 into 4 प्लस 5। ठीक है, ये हमारा हो गया 345। तो इसी तरीके से अगर कोई एक 3 डिजिट नंबर है, हमको अज्यूम करना है तो हम उसको एक्स वाई जेड अज्यूम कर सकते हैं, और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? 100 into x प्लस 10 into y प्लस z। ठीक है, इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? z y x रिवर्स। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? 100z प्लस, क्योंकि अब 10 प्लेस 100 प्लेस पे z आया ना, तो z को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y अभी भी वहीं पे है तो इसीलिए 10y, और x अब लास्ट में आया हुआ है तो इसीलिए सिंपल प्लस x। ठीक है, और जो सेम चीज हमने वहां पे किया था ना, दोनों को ऐड किया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, वो सेम चीज यहाँ पे भी लगा के देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स, तो अब मैं पेयर आपके सामने, आप देखो 100x इस x के साथ ऐड हो जाएगा, 100x उधर का 100x इस x के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 101x। ये 10y और ये 10y ऐड हो जाएगा तो हमको मिलेगा 20y, और ये ऊपर का z और ये 100z ऐड हो जाएगा तो हमको मिलेगा 101z। ठीक है, और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, तो इसी एक्स वाई जेड में से जब हम लोग जेड वाई एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नाउ इट बिकम्स स्लाइटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज 100x minus x will give you 99x, then ऊपर वाला 10y नीचे वाला 10y will get cancelled, and ऊपर वाला z नीचे है 100z, तो z माइनस 100z जब करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 99z, और यहां पे क्या है, यहां पे हम 99 कॉमन ले पा रहे हैं, 99 कॉमन ले पाए तो ब्रैकेट में क्या आया? x माइनस जेड आया। x क्या था? 100 प्लेस वाला डिजिट। x क्या था? डिजिट एट 100 प्लेस, डिजिट एट 100 प्लेस। और z क्या है? तो z है डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। ठीक, और अगर हम एडिशन में देखें ना, तो एडिशन में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी, एडिशन में हम कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे। देखो ना, 101x है प्लस 20y है प्लस 101z है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो नो प्रॉपर्टी। एडिशन में नो प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये कहता है कि ये 99 इंटू 100 प्लेस में जो नंबर होगा और यूनिट्स प्लेस में जो नंबर होगा उनका सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है,
उनका सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। इसको भी वेरीफाई करने के लिए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिया है 345, ठीक है। एक काम करते हैं, 345 की जगह ले लेते हैं 562। तो 562 को उल्टा करो तो क्या बनेगा 265। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 12 माइनस 5 हुआ 7, यहाँ 15 बनेगा, 15 माइनस 6 हो जाएगा 9 और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। अब ये जो 99 है 297 है, this 297 can be written as 99 into 3। आप देख लेना, इस 297 को हम लिख सकते हैं 99 into 3, और यही जो 99 into 3 है, तो 3 कैसे आया है, क्या बोला है हम लोगों ने, ये आया होगा आपका 100th प्लेस में जो डिजिट है। अब 100th प्लेस का डिजिट क्या है, 100th प्लेस का डिजिट है, ये है हमारा 100th प्लेस पे, ये है हमारा 100th प्लेस पे, और ये है हमारा 10th प्लेस पे, ठीक है। सॉरी, ये है हमारा यूनिट्स प्लेस पे ना, ठीक है, यूनिट्स प्लेस। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखते हैं, 100th प्लेस पे 5 है, यूनिट्स प्लेस पे 2 है। 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम इसको वेरीफाई कर लिए, राइट। हम इसको वेरीफाई कर लिया है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रहा है प्रॉपर, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आया है फिर आप सबको गाइस? एक 3 डिजिट नंबर को उसके रिवर्स के साथ ऐड करोगे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बना, लेकिन जब हम उसके डिफरेंस के साथ देखें तो वो बना 99 इंटू एक्स माइनस जेड, जहां पे x हमारा 100th प्लेस का डिजिट था और z हमारा यूनिट्स प्लेस का डिजिट था, ठीक है। आया समझ में सबको? जल्दी से यस पे क्लिक करो अगर समझ में आया, नहीं समझ में आया नो पे क्लिक कीजिए, कहीं डाउट है पूछिए जल्दी। आदित्य, अली, अनीश, कनिष्का, आदित्य आप ही बचे हो? नो सर। तो आप जब अपना एनसीईआरटी को ओपन करोगे तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, हर एक चीज को देखना, कुछ मिस मत करना। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, 10 मिनट बचा हुआ है, ये करते हैं और फिर क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट इज, कौन सा हेडलाइन है आपके बुक में, लेटर्स फॉर डिजिट्स। ये पजल टाइप रहता है, ठीक है, तो मजा आता है इसको सॉल्व करके। लेटर्स फॉर डिजिट्स, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे नेट पे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं क्रिप्ट अरिथमेटिक, ठीक है, क्रिप्ट अरिथमेटिक कहते हैं। पजल वाली बुक्स में भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओके। अब जैसे कि उसी एग्जांपल को फिलहाल उठाते हैं और मैं आपको समझाता हूं क्या लिखा है, वैसे ये पढ़ लो। Here we have puzzles in which letters take the place of digits in an arithmetic sum
एंड द प्रॉब्लम इज टू, अच्छा सम तक क्या लिखा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, एक अरिथमेटिक सम होता है, एडिशन होता है, और उस एडिशन में डिजिट्स के जगह पे लेटर्स आ जाते हैं। उस एडिशन में डिजिट्स के जगह पे लेटर्स आ जाते हैं, और जो प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम होता है कि हमको ये फिगर आउट करना पड़ता है कि उस लेटर के जगह पे कौन सा नंबर आएगा, उस लेटर के जगह पे कौन सा नंबर आएगा। इट्स लाइक क्रैकिंग अ कोड। तो यहाँ पे दो ही रूल्स है जो हमको फॉलो करना है। पहला रूल क्या कह रहा है, ईच लेटर इन द पजल मस्ट स्टैंड फॉर जस्ट वन डिजिट। या आप अपने बुक का ही वो रूल है, ईच लेटर इन द पजल मस्ट स्टैंड फॉर ओनली वन डिजिट। each letter in the puzzle बोलो या क्वेश्चन बोलो, मस्ट मतलब एक लेटर ना एक ही नंबर को या एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। मस्ट स्टैंड फॉर ओनली वन डिजिट, ठीक है। सेकेंड, कभी भी जो पहला लेटर होगा ना, द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी नंबर, मतलब यहां तो आपको जो मिलेंगे ना, उसमें द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी जीरो। द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर कैन नॉट बी जीरो। कांट बी जीरो, ठीक है। और वही एक एग्जांपल वहां से उठाता हूं, 31Q 1Q3 501 31Q। अब इसी देखो मैं समझाता हूं ये क्या लिखा हुआ है। 31Q प्लस 1Q3 ये सम आ रहा है कितना, 501 आ रहा है। अब आपको सोचना क्या है, वही जो ऊपर दो रूल्स लिखा है। पहला, हमको यहाँ पे लेटर क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पे लेटर दिख रहा है सिर्फ Q। तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, मेरा क्वेश्चन होगा इस Q के जगह पे कौन सा नंबर आने वाला है, और कौन सा नंबर मतलब कौन सा डिजिट आने वाला है, ठीक है, पहली बात। दूसरा रूल कहता है कि यहाँ पे कभी भी पहला डिजिट जीरो नहीं होगा। तो क्वेश्चन ने ऐसे भी हमको पहला डिजिट में जीरो नहीं दिया हुआ है, तो सेकंड रूल हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं लॉजिक पे। अब देखो गाइस, एडिशन आपको पता है कैसे किया जाता है। अब Q में 3 ऐड किया गया है, ये देखो यहाँ पे जो एडिशन हुआ है, तो ये कुछ ऐसा हुआ ना कि Q में 3 ऐड किया गया है, तो या तो 1 आया होगा या फिर 11 आया होगा। यस और नो गाइस? Q में जब 3 ऐड हुआ है तो 1 आया होगा, इसलिए हमको वहां पे 1 दिख रहा है नीचे, या फिर 11 आया होगा तो उसी 11 का 1 आ गया और एक 1 आगे कैरी चला गया होगा। बात समझ में आ रही है? बताओ यस और नो। यस सर। तनिष्का गलत है, अनीश सही है। तो नाउ व्हेन यू Q प्लस 3 का वैल्यू अगर आप 1 करते हो ना, तो यहां से Q कितना आ जाएगा, Q हो जाएगा 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 मतलब हो जाएगा -2। एंड -2 क्या पॉसिबल हो सकता है कोई भी डिजिट? नहीं, नॉट पॉसिबल, इसलिए NP लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो Q होगा ना, Q इज अ डिजिट, Q is a digit and this can be anything from 0 to 9. Okay, Q is nothing but a digit and it can be anything from
0 to 9. तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड एवरीवन. ओके, अब पहला वाला था q plus 3 is equal to 1, तो वहां से q का वैल्यू -2 हो जाएगा. -2 पॉसिबल नहीं. नेक्स्ट q plus 3 is equal to 11, तो q का वैल्यू वहां से आ गया 11 minus 3, और 11 minus 3 हो गया 8. 8 हमारा बिल्कुल पॉसिबल है और आप उसको वेरीफाई कर सकते हो. अब आप उसको वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि हमारा क्वेश्चन था 3 1 q, तो q की जगह पे रखा 8. 1 q 3, फिर से q की जगह पे रखा 8 और इसको ऐड करो तो 8 plus 3 11, 11 का 1 लिखा इधर, कैरी एक 1 आ गया, तो 1 plus 1 plus 8 10 हो गया. 0 एक कैरी 1 आ गया, 1 plus 3 plus 1 हो गया 5, और ये यहाँ पे 501 प्रेजेंट है. और यही हमारा 501 ऑलरेडी क्वेश्चन में था. इसका मतलब कि जो भी हमने सोचा q के जगह पे, वो सोचने के कारण हमारा जो आंसर, अगर q का वैल्यू 8 रखोगे तो आंसर एकदम सही आ रहा है. ठीक है, आंसर एकदम सही आ रहा है. इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एग्जांपल्स में है, तो पहले आप अच्छे से एग्जांपल देखना, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, और इसी के बेसिस पे फिर आपको कुछ क्वेश्चंस है. ठीक है, तो 6:30 हो रहा है, क्लास ओवर करते हैं इधर. ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. अभी आपको जो होमवर्क दूंगा, it's to solve exercise 16.1 complete. ठीक है, एंड होमवर्क सबमिट करना होगा. सबमिट by 3 PM to the link. 3 बजे तक आपको ये सबमिट करना है, और अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हो तो शिवम सर से एक बार कांटेक्ट कर लेना. लेकिन लिंक पे अब हो जाएगा. हाँ, हो जाएगा. और अगर लिंक पे फिर भी नहीं हुआ तो शिवम सर को सेंड कर देना. ठीक है, ओके सर. लिंक पे हो जाएगा. लेकिन खुलता है अनीश, बहुत दिन से हमने सबमिट नहीं करवाया. अगर नहीं होता है तो फिर आप शिवम सर को भेज देना. ठीक है, so this is it guys, ending the session here. Thank you everyone. सर पीडीएफ भेज दीजिएगा ग्रुप पे. पीडीएफ ग्रुप पे मत सेंड करना, वो आप शिवम सर को पर्सनली सेंड करना. ठीक है, नो सर, इस क्लास का पीडीएफ. हाँ, इस क्लास का पीडीएफ मैं जरूर भेज दूंगा. बहुत कुछ चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, हेल्प चाहिए होगा. ओके सर, बाय. बाय बाय.